हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो चलिए तैयारी को जांचने के लिए और अपने तैयारी को और अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए डेली क्यूज में। डेली इस टाइम आप लोगों के लिए क्यूज मैं लाता रहूंगा और आप अपने जीके जीएस की तैयारी को इसी तरह बेहतरीन बनाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को इनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? किसकी अनुशंसा अनिवार्य है राष्ट्रपति को महाभियोग करने के लिए? तो चलिए देखते हैं आपने जो सोचा है वो जवाब सही है या नहीं। इसका जवाब है संसद के दोनों सदनों का अनुशंसा अनिवार्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? इसका उत्तर है 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? जो भाग 4 है वो किसके संबंध में है? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। उसका उत्तर है राजनीति के निर्देशक तथ्य। जो राजनीति है उनके निर्देशक तत्व जो हैं उनके बारे में भाग 4 में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं भारतीय संविधान के अनुसार? इसका आंसर है 11। टोटल 11 हमारे मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अधिकार पुच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो चलिए जल्दी से इसका जवाब दें। इसका जवाब है किस अधिकार या वारंट से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? हमारे देश में जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस देश के प्रणाली से ली गई है? तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं उत्तर क्या है। इसका उत्तर है आयरलैंड। आयरलैंड के यहाँ भी उनके संविधान में हम लोगों की ही तरह राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए हैं या फिर दिए थे? किसके द्वारा ये दिया गया था? चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑस्ट्रीन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। उम्मीद करता हूं आपका उत्तर सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो इसका सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। उम्मीद करता हूं आपके ये भी उत्तर सही गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपाल अध्यक्ष है? चलिए इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति हर राज्य के कार्यपाल अध्यक्ष होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सांसद के संगठन हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा? ये 3 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन कौन सही हैं? मेरी पूरी उम्मीद है कि आपका ये प्रश्न जरूर सही जाएगा। तो चलिए आप लोगों ने उत्तर सोच रखा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। इसका उत्तर है 1, 2 और 3 तीनों भारतीय सांसद के संगठन हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लोकप्रिय कक्ष मतलब पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है? तो इसका उत्तर लोकसभा है। लोकसभा को हम लोग पॉपुलर चैम्बर भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है? किस अनुच्छेद के द्वारा
भारत में नए राज्य का गठन होता है। तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इसका उत्तर है अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का गठन होता है, या फिर इसका प्रावधान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नियम, मतलब कि लोकसभा के व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम, उनसे संबंधित जो नियम हैं वो सांसद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता है। इसलिए इस नियम के तहत मामले पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता है। ये किस नियम के तहत कहा गया है? तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 193वां नियम, जिनके तहत ऐसा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? मतलब कि शून्यकाल से आप क्या समझते हैं भारतीय संसद के संदर्भ में? चलिए अब हम लोग इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न के। कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? मतलब कि अगर संसद में कोई विधेयक आया है वो मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, अंतिम निर्णय? चलिए इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है अध्यक्ष। अध्यक्ष के पास ये पावर है कि वो उसे मनी बिल माने या ना माने, अंतिम निर्णय उन्हीं का माना जाता है। या फिर आज का क्यूज यहीं समाप्त होता है। अपने टोटल 15 प्रश्न में से कितने सही जवाब हुए हैं उसका अंक जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगली बार और बेहतर तैयारी के साथ और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।